कल यहाँ पे क्लास अपन लोगों ने ख़त्म करी थी, वहाँ पर अपन लोगों ने क्या किया था कि हमने आपको कुछ स्टेटमेंट दिए थे और आपसे कहा था कंक्लूजन आप बनाओ, और आपको बता दिया था काहे काहे के बीच में बनाओ। आज 3 स्टेटमेंट है और इन सब के बीच में बनाओ, क्या बनेगा। कल पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। कितने बनेंगे वो भी बताना है, कौन कौन से बनेंगे वो भी बताना है। अभी पूरा रिवाइज हो जाएगा आपके दिमाग में जितना आपने पढ़ा है। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, नो ऑरेंज इज एप्पल। अब सबका आपस में ये एम एंड ए का मतलब क्या है, मैंगो और एप्पल में बनाओ। ए एंड जी का मतलब एप्पल एंड ग्रेप में बनाओ, ऑरेंज एंड एप्पल में बनाओ, मैंगो एंड ग्रेप में बनाओ, ग्रेप और ऑरेंज में बनाओ, मैंगो एंड ऑरेंज में बनाओ। बनाओ, सब सारे बनाओ। कितने तरीके के बनेंगे और कौन से बनेंगे बताओ। कल फुटबॉल खेलने गए थे, गोल मारा। अपने फुटबॉल के खिलाड़ी बहुत है, खूब गोल मारते हैं। ये का है हो भाई, तो एक जगह तुम बैठोगे, किसी तुम हेलमेट बैठेगा। ऐसा नहीं करो, पहन के बैठ जाओ ना। नहीं तुम्हारी कौन ना फोटो आ रही, पहन के बैठ जाओ। बनाइए जल्दी जल्दी। देखिए सिंगल स्टेटमेंट से भी बनेगा। जैसे आप मैंगो और एप्पल के बीच में बनाओगे तो सिंगल स्टेटमेंट से बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप संबंध जोड़ने चालू कर दो, पहले सिंगल से बनाओ फिर डबल से बनाना। नहीं, जितने बनेंगे वो बनाओ। पहले तो हमें ये बताओ कितने बनेंगे और फिर कौन से बनेंगे। सही, गलत नहीं, सही। पॉजिटिव का मतलब थोड़ी होता है 100% ट्रू, नो पॉसिबिलिटी। कितने बने बता सकते। पहले तो हमें सिर्फ इतने बता दो कितने कितने बने हैं। पहले में सिर्फ 2 बने, ठीक। नहीं हम नहीं लेंगे, हमें तो सही सही बता दो कितने बने बस। मैंगो और एप्पल में कितने बने? 3। कहाँ से टोटल 3? नहीं स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन बताओ बस। हाँ, एप्पल और ग्रेप में 1, ऑरेंज और एप्पल में
मैंगो और ग्रेप में है, बना रहे, 3 बना रहे, और ग्रेप और ऑरेंज में 1, मैंगो एंड ऑरेंज में। चलो भैया चालू करें। सबसे पहले मैंगो और एप्पल में देखो कितने बनेंगे। ये सिंगल सेंटेंस से ही बन जाएगा, एक ही लाइन में है। वैल्यू कितनी है, 100 और 50 और पॉजिटिव है। तो भाई इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि पॉजिटिव ही बनना है, ठीक, और एक ही लाइन में है तो कनेक्शन वनेक्शन का चक्कर ही नहीं है। क्या बनेगा भाई, ऑल मैंगोज आर एप्पल से क्या बन जाएगा, सम मैंगो आर एप्पल। दूसरा क्या बनेगा, सम एप्पल आर मैंगो। क्या ये बन सकता है ऑल एप्पल आर मैंगोज, नहीं बन सकता। ऑल में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 चली जाएगी, तो इससे भाई 2 बनेंगे। तो यहां पर ये कितने बन गए, 2 बन गए, और ये किसके हो गए, मैंगो और एप्पल के हो गए, ठीक है। अब दूसरा किसका था, एप्पल और ग्रेप्स। एप्पल और ग्रेप्स एक ही लाइन में है, दिख रहे होंगे आपको। यहां वैल्यू 50 और यहां वैल्यू 50। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बन सकता है, नेगेटिव बन नहीं सकता। अब आप बताओ क्या बनेगा इससे, बताओ भाई, एप्पल और ग्रेप्स में क्या बनेगा, सम ग्रेप्स आर एप्पल। इसके अलावा और बताओ, और कुछ बनना है, बाकी तो दिया ही है। सम एप्पल आर ग्रेप्स दिया है, सम ग्रेप्स आर एप्पल हमने बना दिया। ऑल का कोई बन नहीं सकता क्योंकि वैल्यू 100 नहीं हो सकती। इसमें बनेगा 1। तो भाई एप्पल और ग्रेप में कितने बने, 1 बन गया। चलो आगे चलते हैं। अब बनाना है ऑरेंज एंड एप्पल में। यहां वैल्यू कितनी है, 100, और यहां वैल्यू कितनी है, 100, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव बन नहीं सकता। तो क्या बनेगा भाई, सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, नो एप्पल इज ऑरेंज, ठीक। इससे कितने बनेंगे, 3। इसके बन गए 3। अब आपको चाहिए आम और अंगूर आपको जोड़ने हैं, मैंगो और ऑरेंज जोड़ने हैं, तो क्या जोड़ सकते हैं, मैंगो और अंगूर, मैंगो एंड ग्रेप्स। देखो भैया एप्पल है कॉमन, कॉमन तो मिल गया, लेकिन वैल्यू कितनी है, 50 है, तो क्या कनेक्शन जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो यहां पर कुछ भी नहीं बनेगा, 0। फिर आप आ जाओ आप ग्रेप और ऑरेंज में। तो ग्रेप और ऑरेंज जोड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं भाई। क्यों जुड़ सकते हैं, एप्पल 50 एप्पल 100, कनेक्शन जुड़ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के जुड़ने से बनेगा क्या, नेगेटिव बनेगा। ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनके जुड़ने से बनेगा नेगेटिव। तो भाई क्या बनेगा बता सकते हैं आप, एक तो जो दिख रहा वही लिख दो, एप्पल से एप्पल उड़ा दो, नो ऑरेंज आर ग्रेप्स। एक तो यही दिख गया है भैया, नो ऑरेंज आर ग्रेप्स। क्या कह रहे हैं आप, नो वाला कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अच्छा ग्रेप 50 था, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया भाई। चलो चलो, हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। क्या बनेगा, सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप्स। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि फिर 100 हो जाएगा। तो यहां पर आप जी कर दो और यहां पर ओ कर दो। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो भाई नेगेटिव बनना था, नेगेटिव बनना था, तो नो ऑरेंज आर ग्रेप्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये जब पीछे जाएगा तो वैल्यू 100 हो जाएगी, और यहाँ 50 है। दूसरा, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स बना सकते हैं, वो भी नहीं बना सकते क्योंकि फिर 100 हो जाएगी। अब इधर से चलो, ऑल ग्रेप्स मतलब नो ग्रेप्स आर ऑरेंज बना सकते हैं,
नहीं बना सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यही बनेगा। ठीक है, तो कितने बन गए, एक बन गया। अब आ जाओ मैंगो और ऑरेंज पे। अब मैंगो और ऑरेंज कैसे जोड़ेंगे भाई बताओ। यहां पर वैल्यू 50 और यहां पर वैल्यू 100, ये जुड़ गए। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनेगा, नेगेटिव, नेगेटिव मिलेगा। अब यहां पर मैंगो की वैल्यू 100 है और ऑरेंज की वैल्यू 100 है। अब तो हम बैटिंग कस के कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। नो मैंगो आर ऑरेंज लिख सकते हैं, बताओ भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मैंगो की वैल्यू भी 100 हो गई, ऑरेंज की भी 100 हो गई, नेगेटिव भी हो गया। अच्छा, सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं नो ऑरेंज आर मैंगो लिख सकते हैं, बताओ भाई लिख सकते हैं कि नहीं, बताते चलो। और ये वाला लिख सकते हैं क्या, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, चेक कर लो भैया। ऑरेंज 100, मैंगो 100 और नेगेटिव वाले ये चार बन सकते हैं कि नहीं बताओ। वैल्यू 100 है तो आगे पीछे हमें कोई दिक्कत नहीं है बनाने, नेगेटिव में बना दी। तो इसके कितने बन गए, इसके बन गए 4। ठीक, तो ये 3 स्टेटमेंट थे, उससे हमने कंक्लूजन बनाए मिला मिला के। एक बार आप चेक कर लो, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, देख लो फिर आगे चलें। ठीक है, क्लियर। चल अब कुछ नया सीखते हैं, इसके आगे की बात करेंगे। चलिए लिखिए, सम पेन आर कॉपी। पहला, दूसरा लिखिए सम कॉपी आर टेस्ट। इसके कंक्लूजन है पहले तो आप ये बताओ क्या होगा, कोई नहीं होगा। ठीक, अगर हमको सिर्फ इतना ही लिखा हो कि ये आपके स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, तो आप कह दोगे कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब अपन लोग नई चीज सीखने वाले हैं, ऑप्शन दिए होंगे तो उनमें से क्या टिक करना है। ठीक है, अब ध्यान से लिखो, आप यहां से नई चीज आप सीखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आज आपको नया सिखाते हैं। पहला लिखिए ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष सही है, यहां लिख दो। दूसरा है ओनली सेकंड फॉलोज। तीसरा है
बोथ फॉलोज। चौथा है चलिए, अब मान लीजिए ये चार ऑप्शन होते तो आप क्या लगाते? ठीक है, फर्स्ट नहीं लगाते, सेकंड नहीं है, बोथ भी नहीं है, आप क्या लगाते? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ओके, ठीक, चलिए नोट करो इसको। अब दूसरे ऑप्शन दे रहे हैं आपको, कुछ बदलते हैं, ध्यान से देखना फिर बताना। अब हमने लिखा ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, अब बताओ क्या लगाओगे? है जी, तीसरा लगाओगे? कारण बताना पड़ेगा। क्या लगे कारण बताना पड़ेगा तो चौथा, नहीं तो तीसरा, ऐसा है? तीसरा लगेगा, क्यों लगेगा बताएं? अब आपको यहां से नई चीज सीखनी है, तीसरा लगेगा तो क्यों लगेगा, बताओ ये क्यों लगेगा, बताओ। कोई चीज होगी या नहीं होगी? सम पेन आर टेस्ट, नो पेन इज टेस्ट। पेन और टेस्ट के बीच में बनाना था, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखो पेन और टेस्ट के बीच में बन सकता है क्या? सम पेन आर कॉपी, पॉजिटिव है, वैल्यू 50 50। ये कैसा है? पॉजिटिव है, वैल्यू 50 एंड 50। क्या कॉपी कॉपी जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती। जब जुड़ ही नहीं सकती तो पेन और टेस्ट के बीच में कोई रिलेशन हम नहीं बना सकते, नो रिलेशन। ठीक है, अब आपको याद आ रहा है वहां वाला इनइक्वलिटी का नो रिलेशन? तो नो रिलेशन हम कब कह देते थे? या तो हम नो रिलेशन कहते थे, और नहीं तो हम कहते थे अब सब कुछ कवर हो जाए, सब कुछ कवर हो जाए तो हम उसको नो रिलेशन बोलेंगे। याद आया? अब यहां पे भी ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि क्या सब कुछ कवर हो रहा है, तो उसकी कुछ कंडीशन होती है जो हम आज आपको बताएंगे, वो आपको याद रखनी है। अब आप देखो ये अलग अलग गलत है ना कि नहीं है? ठीक, जैसे अभी आप इसको हम थोड़ा सा और सरल कर दे रहे कि जैसे मान लो आप कोई पेपर दे के आए हो, अभी काय का पेपर हुआ सबसे लास्ट में? है एसआई का, तो आप एसआई का पेपर दे के आए हो, ठीक? अब आप एसआई का पेपर दे के आए तो या तो आप पास हो गए या फेल हो गए, ठीक? या तो पास हो गए या फेल हो गए। अभी आप कुछ भी डेफिनेट बता सकते हो आज की डेट में, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो डेफिनेट तो कुछ भी नहीं बता सकते। तो हम कहें डेफिनेट रिजल्ट बताओ तो आप कहोगे दोनों गलत है। लेकिन क्या होगा? या तो पास हो गए या फेल हो गए। तो हम कहें आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो बात बिल्कुल सही है। अब आपकी समझ में आ रहा है? नो रिलेशन या नो, आप कोई भी चीज नहीं बता पा रहे। जैसे आप अभी पेपर दे के आए, रिजल्ट आया नहीं है भाई, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए, लेकिन हम कहें आज बताओ डेफिनेट, तो डेफिनेट तो हम तब बताएंगे ना जब रिजल्ट आ जाएगा। आज की डेट में डेफिनेट कुछ भी नहीं है, ठीक? तो डेफिनेट रिजल्ट नो। अब पॉसिबिलिटी सारी हैं, क्या? या तो पास होंगे या फेल होंगे, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड। आ रही है बात समझ में? नोट कर, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ जरूर लेना, हम इसीलिए बिल्कुल सरल करके बता रहे हैं आपको। ठीक, अगर हम इसके आपसे ऑप्शन कहें, आपने एसआई का टेस्ट दिया, ये स्टेटमेंट है,
या तो पास हो गए या फेल हो गए। या तो लगा देंगे तो सही हो जाएगा, हम कहें डेफिनेट बताओ तो नहीं है। तो अगर हम इसका ऑप्शन कहें आपसे, पहला ओनली फर्स्ट, दूसरा ओनली सेकंड, तीसरा आइदर फर्स्ट और सेकंड, और चौथा फर्स्ट और सेकंड, किसे लगाओगे? इसे लगाओगे। अब समझ में आया कि अब दोनों गलत होने के बाद हम इसके आगे की बात सोचना चालू कर सकते हैं। अभी तक हमने ये बात आपसे नहीं करी, आज से कर रहे। क्लियर है? नोट कर लो इसे, फिर आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं। अब बात आएगी कि ये कंडीशन बनती कब है, तो जरा चीजों पे आप ध्यान दो। ये आपके दो कंक्लूजन थे, आइदर और की पोजीशन कब लगती है। ठीक, पहली बात तो अलग अलग दोनों गलत होने चाहिए। पहली बात तो दोनों अलग अलग गलत होने चाहिए। देख रहे गलत की नहीं? इसका जो सब्जेक्ट है और इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, वो एक से होने चाहिए। लिख लो इन चीजों को, लिख लो। देखो आइदर और की कंडीशन कब लगती है, लिखो लिखो जल्दी। पहली बात, दोनों गलत होने चाहिए। ठीक, पहली बात क्या है? दोनों गलत होने चाहिए, अलग अलग गलत होने चाहिए। दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ठीक, तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ऐसा है क्या? देखो ध्यान से, ये वाला कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, कितनी कंडीशन हो गई? तीन हो गई। चौथी, अब आप कहोगे अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम एक सेंटेंस लिख दें ऑल का और एक लिख दें नो का, जैसे हम यहां लिख दें ऑल पेन आर टेस्ट और यहां लिख दें नो पेन आर टेस्ट, तो क्या इनमें बनेगा? नहीं बनेगा। लिख लो, ऑल के साथ नो का कभी भी आइदर और की कंडीशन नहीं बनती। ऑल के संग नो नहीं बनेगा, सम के संग सम नॉट नहीं बनेगा। ठीक, लिखो, ऑल के संग नो नहीं बनेगा, सम के संग सम नॉट नहीं बनेगा। तो आप कहोगे बनेगा क्या? बचा क्या? फिर बचा ही क्या है? पहली बात क्या थी बताओ? दोनों गलत होने चाहिए। दूसरी बात क्या थी? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तीसरी बात, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। चौथी बात, ऑल के साथ नो नहीं होना चाहिए, सम के साथ सम नॉट नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए ऑल के संग सम नॉट हो, नो के संग सम। ये होगा तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। यहां पे भी आप देख सकते हो कि सम है और नो, सम के संग नो। तो देखो, नो के संग सम आ गया तो बन गया था, नहीं तो नहीं बनता। तो कंडीशन अच्छी तरह क्लियर हुई आपको? आइदर और कब बनेंगे अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई आपके? आइदर और बिल्कुल डेली लाइफ में आपको बता दिया, पेपर दे के आए, आज की डेट में बता सकते हो डेफिनेट रिजल्ट नो। हम कहें पास हो जाओगे पक्का, गलत। हम कहें फेल हो जाओगे पक्का, वो कैसी बात कर रहे? ठीक, गलत। लेकिन होगा तो इन्हीं दोनों में से, तो या तो पहला या तो दूसरा। क्लियर है? अब इसकी प्रैक्टिस की बात अपन करते हैं। कुछ पूछना है आप लोगों को इसमें? ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई? चेक कर लो आप। पहली बात तो अलग अलग दोनों गलत होंगे, है कि नहीं है? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है कि नहीं है? इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, तीन चीजें हो गई। चौथी चीज क्या थी? ऑल के संग नो नहीं होगा, सम के संग सम नॉट नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑल के संग सम नॉट होगा, नो के संग सम होगा। तो देखो नो के संग सम है। ठीक है, यहां पर आइदर और बनता है भैया। ऑल के संग सम होगा तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे, जरा बताओ। ऑल के संग सम लिखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहां से हुए? पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो गए? सम का सेंटेंस बना के सोचो, सम का सेंटेंस नेगेटिव होता है कि सम नॉट का नेगेटिव होता है?
तो फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं चाहिए। ऑल का सेंटेंस तो पॉजिटिव ही लोगे ना। अगर ऑल के नेगेटिव फॉर्म की बात करोगे तो वो तो नो होती है, ऑल तो होती नहीं। ठीक, क्लियर। चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सम पेन आर कॉपी, सम कॉपी आर नॉट बुक, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा, ठीक है, और ना किसी की लेना मदद, अपना अपना करना। बाद में हम तो बताएंगे ही आपको। करी, दो स्टेटमेंट है, उनके इतने कंक्लूजन है, अलग अलग क्वेश्चन आप इन्हें मान लो। अब बताओ इसके आंसर क्या होंगे। मजा आ जाएगा आपको इसमें।
ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। कोई किसी की मदद ना करेगा और ना मांगेगा, ठीक है। ईमानदारी से अपना करना करिए, सोचिए, अच्छी तरीके से विचार करिए, फिर आंसर दीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ, पढ़ दें। हो गए? चलो चेक करें, आप लोगों के हो गए? चलो पहला वाला देखो, यहां पर जो भी स्टेटमेंट है वो पेन और बुक के बीच में है। तो पेन और बुक क्या एक लाइन में है, एक स्टेटमेंट में है? नहीं है, तो हमें जोड़ के ही बनाना है। तो आओ बात करें जरा। सम पेन आर कॉपी वैल्यू 50, 50, सम कॉपी 50, 100। तो भाई ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है? क्या ये जुड़ पाएंगे? जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो जब जुड़ ही नहीं पाएंगे तो कुछ बनना नहीं है। ओके, ये वाली कंडीशन समझ में आई? कुछ नहीं बनना।
अब यहां पर रिजल्ट दे दिए उन्होंने। जब कुछ बनना ही नहीं है तो तुम रिजल्ट दे कैसे सकते हो? ठीक, तो अगर हम ये कहें सम पेन आर बुक, अच्छा बुक के बीच में, अच्छा वही पेन और बुक है, हाँ तो पेन और बुक ही तो जोड़ा था, कॉपी कॉपी जुड़ गया तो पेन और बुक के बीच में बना रहे थे। सम पेन आर बुक बन सकता है? बताओ भाई, बन सकता है क्या? कनेक्शन ही नहीं जुड़ा, बनेगा कैसे? तो ये क्या है? गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत गलत। ये सही होगा? गलत गलत। बता रहे हैं ना, कुछ है ना। अब बताओ आइदर और लग रहा है कि नहीं? सब में लग रहा है। हाँ तो वही तो ढूंढना है। गलत तो है ही, आइदर और लगता कब है? जब दोनों गलत हो। तो आइदर और चेक करने के लिए दोनों गलत होने ही चाहिए। है गलत कि नहीं है? है गलत। अब गलत होने के बाद इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट सेम है कि नहीं है? आपको हमने जो कंडीशन बताई आप वो चेक करोगे, दोनों गलत हैं, यस। दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, यस। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, ये कैसा है? पॉजिटिव, ये कैसा है? नेगेटिव। तीसरी कंडीशन भी मिल गई, तीन। चौथा क्या था बताओ? सम के साथ नो है, सम के साथ, अगर सम नॉट होता तो नहीं बनता। तो देखो यहां पर सम के साथ सम नॉट है, तो यहां पे तो कुछ होना ही नहीं, यहां लिख दो नन ऑफ दीज या नन फॉलोज, इसका हो जाएगा नॉन फॉलोज। यहां पर ऑल के संग नो है ना, यहां पर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। और देखो और कहीं ऐसा है क्या? चेक कर लो एक बार। ऑल सम, ऑल सम, सम नो, ऑल सम नो, ओके। और कहीं ऐसा नहीं है। और कहीं ऐसा है क्या? दिख रहा तुम्हें? कहां दिख रहा? सातवें वाले में कहां दिख रहा? पांचवें में। ये अरे यार मजाक नहीं करो, अभी रुक जाओ, आगे बताएंगे। अभी सिर्फ अपन जो देख रहे हैं उसको देखो। तो देखो यहां पहले वाले की बात कर रहे हैं, तो देखो सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों अकेले अकेले गलत हैं, और सम के संग नो है। सारी चीजें हो गई। जब सारी कंडीशन मिल गई तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सम पेन आर कॉपी, कुछ पेन कॉपी हैं, कुछ पेन कॉपी हैं, कुछ पेन कॉपी होंगे, कुछ पेन कॉपी नहीं भी होंगे, कुछ है ना, सब तो नहीं है। यहां क्या लिखा है? सम कॉपी आर नोटबुक, सम कॉपी आर नोटबुक। तो कुछ कॉपियां ऐसी हैं जो बुक नहीं है, ठीक। अब पेन और बुक के बीच में कंडीशन क्या बनेगी? डायरेक्ट तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो क्या बनेगा? सम पेन आर बुक, कुछ पेन बुक है, नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है, ठीक। या तो कुछ होंगे या कोई भी नहीं, ठीक है, या कोई भी नहीं। आप इसमें आइदर और बना सकते हो या नहीं बना सकते? आप तो ये बताओ। अगर आइदर और की सारी कंडीशन बन रही हैं तो आप बना सकते हो। तो यहां क्या लिखोगे? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, लिख लो इसको। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने गए, ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव। लेकिन सम के संग क्या आ गया? सम नॉट, नहीं बनेगा, कहानी खत्म, नन ऑफ दिस। यहां पर आ जाओ, ऑल के संग नो आ गया, नन ऑफ दिस, लिख दो। फिर आगे चलना है। तीन निपट गए, चौथे पे आओ। चौथे में लिखा है ऑल पेन आर बुक और सम पेन आर नॉट बुक। भैया ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों अलग अलग गलत हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऑल के संग सम नॉट है, ठीक है। सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो आप यहां क्या लिखोगे? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। नोट कर लो, ये भी हो गया। अब यहां आ जाओ, यहां पर दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव में, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? नन फॉलो, ठीक। अब यहां आ जाओ, छठवें पे और सातवें पे। यहां पर क्या लिखा है?
सम पी आर बी, नो बी इज पी। तो भैया यहाँ क्या है, कैसा है, गलत है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ, गलत तो है ही। अब ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है। नीचे वाला कैसा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आइदर और लिखना है कि नहीं लिखना, बताओ भाई। आ जाएगा, क्यों आ जाएगा भाई? देखिए आप कहोगे सर इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अलग है, कहोगे ना, लेकिन आप ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है सम पी आर बी, वैल्यू लिख लो ज्यादा हो तो, पी की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 50, सम पी आर बी, कुछ पी बी हैं, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कुछ बी पी हैं? बदल सकते हैं कि नहीं? तो बदल सकते हैं, तो जैसे ही आप बदलोगे, ये तो आपने लिख लिया ना, जैसे ही आप बदलोगे तो यहां बी हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, पी। तो इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट भी मैच कर गए। सम के संग नो है, ये भी हो गया, एक सही है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों अलग अलग गलत हैं, सारी कंडीशन फॉलो हो गई। यहाँ पे दिमाग का यूज करना है, ये नहीं कर देना कहने लगे सर वो आगे वाला पीछे वाला मिला नहीं, सोचो तो थोड़ा सा, यही तो लेवल बढ़ गया। जब आप लिख सकते हो, अभी हम यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, ये वाले हटा दे, ये वाले तो सबको क्लियर है ना। अगर आप ये लिख सकते हो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हैं आपको, अगर आप लिख सकते हो सम पी आर बी, तो आप इसके बराबर में ये भी लिख सकते हो सम बी आर पी। क्यों लिख सकते हो, ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव, ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव, यहां पर वैल्यू 50, यहां पर वैल्यू 50, यहां पर वैल्यू 50, यहां पर वैल्यू 50, तो ये आप कर सकते, आपने यही किया, और जब आपने ये किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट एंड और सेकंड पॉजिटिव। देखते जाओ, अभी सब देखते जाओ। अब इस पे आ जाओ, इस पे स्टार लगा लेना, इस पे स्टार लगा लो, विशेष क्वेश्चन हो गया ना, आपने इसमें चीजें बदल दी। अब इस पे आ जाओ, इसको बताओ भाई, ये पॉजिटिव है, यस, ये नेगेटिव है, यस, ऑल के संग सम नॉट है, यस, दोनों अलग अलग गलत हैं, यस, तो होगा आइदर और कि नहीं होगा? क्यों हो जाएगा बताएं, क्यों नहीं होगा बताएं? अब आप कहोगे सर ऊपर वाले में अपने मन से कर देते हो, नीचे वाले में नहीं होगी, ऐसा कैसे हो गया? ऑल पी आर बी, क्या आप इसे ये लिख सकते हैं ऑल बी आर पी? ठीक, क्यों? यहां वैल्यू 100, यहां वैल्यू 50, यहां वैल्यू 100, यहां वैल्यू 50, तो भैया बी तो 50 थी, 100 कैसे बना दिया? 50 का 50 तो सही है, 50 का 100 थोड़ी होता है। आ गई बात समझ में? अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे अच्छा सर इसे क्या लिख सकते हैं, ऑल पी आर बी, ऑल पी आर बी, तो हम इसे लिख सकते हैं सम बी आर पी, सम बी आर पी, सम बी आर पी लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हो बताओ? तुम ये भी लिख सकते हो, सम पी आर बी भी लिख सकते हो, ठीक है भाई, ऑल पी आर बी, सारे पी बी हैं, तो कुछ पी तो बी होंगे ही होंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करके यहां लिखते भी हो, तो ये वाला हो गया सम का और ये हो गया सम नॉट का, होगा क्या? नहीं बनता, क्या लिख दोगे? नन फॉलोज। अब इधर आ जाओ, ऑल पी आर बी कैसा है? पॉजिटिव। सम पी आर बी ये कैसा है? पॉजिटिव। नो पी इज बी ये कैसा है? नेगेटिव। ठीक, तो भाई यहां तो 3 हो गए, ये ऊपर वाले सब समझ में आ गए आपके? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इन्हें मिटा दें। अब इसमें बताइए क्या लिखेंगे आप लोग? अब आपके पास अभी तक तो 2-2 थे, अब तो 3 आ गए हैं भैया, तीनों में से एक कैसे लिख दोगे? देखिए भैया, ऑल पी आर बी देखो हैं तो तीनों ही गलत, ठीक,
अब आपको ये देखना है क्या आइदर और की कंडीशन कहीं लग रही है, कहीं लग रही है, बताओ। सेकंड और थर्ड में लग रही है। भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट सेम है। इसके अलावा और हम क्या देखते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, और क्या देखते हैं बताओ। ऑल के साथ नो नहीं आ सकता, तो भाई ऑल और नो, पहला और तीसरा तो कभी मिलना ही नहीं है। दूसरे तीसरे में कुछ व्यवस्था है, यस, लिख दो। तीनों तो अलग अलग गलत हैं, तो आप क्या लिखोगे, आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। नोट कर लो, एक बार देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। सबके कारण समझ में आ गए आपको कि नहीं आए? तुम कुछ पूछ रहे थे भैया, नेगेटिव वाले का क्या पूछ रहे थे तुम बताओ, तुम कुछ कह रहे थे बदलने वाला। हाँ हाँ, तो वो तो कोई भी एक बदल लो, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम कर लो, ठीक है। आइदर और अच्छी तरह समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए सम ऑरेंजेस, या चलो ये वाला कर ले, दूसरा कर ले। लिखिए नो की इज लॉक। करो भाई। वो तो हमें भी पता है, कहीं आइदर और हो रहा है, ये देखो आज तो आइदर और की कहानी चल रही ना बस। भाई इसका अगर हम ऑप्शन आपको ये दे दें, ऑप्शन लिख दे रहे, चलो पहला लिख दें ओनली फर्स्ट, दूसरा लिख दें ओनली सेकंड, तीसरा लिख दें नन फॉलोज, और चौथा लिख दें फर्स्ट और थर्ड। अब आप आंसर क्या दोगे? आइदर और समझ में आ रहा है ना। देखिए नो की इज लॉक 100 एंड 100, यहां पर 100 और 100, ठीक। भाई नेगेटिव पहला वाला भी है, नेगेटिव दूसरा वाला भी है, तो नेगेटिव नेगेटिव कभी जुड़ते हैं क्या? नहीं जुड़ते, नो रिलेशन हो जाता है, कोई संबंध ही नहीं बन पाता है नो में। तो जब नहीं बन पाता तो अलग अलग तो सब गलत ही हो गए। जब अगर हम की और डोर के बारे में बात कर रहे हैं, की और डोर, लॉक से लॉक आपने सोचा जोड़ भी देंगे, तो की और डोर कभी बनेगा क्या? नहीं बनेगा, तो अलग अलग तो तीनों गलत है, ठीक। तो नन फॉलोज, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि नन फॉलोज, तीनों गलत, नन फॉलोज, यही सीखा था। लेकिन अब हमें विचार करना पड़ेगा, जैसे आपको याद आया वहां पे हमने इनइक्वालिटी के साथ ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, इनइक्वालिटी के बाद ही इसको क्यों लिया हमने, क्योंकि कई सारी चीजें हमने आपको वहां सिखाई थी। आपको अगर याद हो तो दो एक जैसे लेटरों के बीच में अगर दो से ज्यादा सेंटेंस होते थे, दो होते थे, तो हमारा दिमाग चलने लगता था कि यार कुछ हो सकता है। यहां पे भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक से हो, तो आपका दिमाग चलना चाहिए ना। अब आप देखो ऑल कीज आर डोर्स पॉजिटिव, सम कीज आर नॉट डोर्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है।
ऑल के संग सम नॉट हो सकता है, की और की, डोर और डोर, अलग अलग दोनों गलत, सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट सेम, ऑल के संग सम नॉट, आइदर और हो सकता कि नहीं हो सकता, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। क्लियर है? अब आपको एक काम करके लाना है। अब आप लोगों के मन में, किसी के मन में क्वेश्चन आया नहीं आया हमें नहीं पता, लेकिन हम अपनी तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपने इतने सारे क्वेश्चन पहले कर लिए हैं, उनके आंसर भी आप लिखे बैठे हो, क्या उनमें कहीं आइदर और की कंडीशन नहीं बन रही होगी? है ना? ये देख के आना बन रही है। कोई क्वेश्चन जिसमें बन रही हो वो कल आपको हमें बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है? कि आपने जितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं कहीं आइदर और बन रहा है कि नहीं बन रहा। आइदर और कब बनता है? जब अलग अलग गलत हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, सब्जेक्ट सेम हो ऑब्जेक्ट सेम हो। ओके?